जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आ जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो मैं बड़े आराम से और प्यार से नहीं समझाने वाला। आपके मैसेज बिल्कुल साइड में चलते रहेंगे और मैंने उन मैसेजेस को नीचे करा दिया ताकि मैं उन्हें पढूं ही ना, क्योंकि ये एक प्रोसेस ऐसा होगा जो आपको बड़े तसल्ली से समझना है, जिसमें कोई भी मैसेज आएगा और मैं पढ़ूं फिर डिस्टर्बेंस हो, तो उस चीज़ को मैंने ध्यान रखते हुए आपकी ये जो क्लास है बिल्कुल आराम से समझिएगा। ये मुश्किल से 5 या 6 मिनट की होंगी, लेकिन इतनी जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए शायद केवीएस के एग्जाम में बैठना, क्योंकि आप बैठ पाएंगे तभी जब आप इस फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे। और सच बताऊं, ये फॉर्म इतना आसान है नहीं भरना जितना आसान आपको दिख रहा होगा। तो इस फॉर्म में जब मैंने इस फॉर्म को भरा तो केवीएस के इस फॉर्म ये फॉर्म भरना नहीं आसान, क्योंकि कैसे कैसे इन्होंने बड़े तरीके से चीजों को ऐड किया और क्या किया। पहली बार एक बेहतरीन फॉर्म के तरीके से एक प्रोसेस आया है, उस प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप सुने। तो आप भी जो इसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं, कौन मैं डीएलएड वाले बच्चों के साथ और सीटेट वाले बच्चों के साथ जो काम कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। तो आज मीटिंग होनी थी लेकिन मीटिंग चेंज कर दी गई। अब मेरा मीटिंग का टाइम शाम को 6 बजे हो गया, तो मैं 6 बजे उनसे मिल रहा हूँ। उसके बाद तक मैं आपको सारी खबर दे दूँ, उसके लिए चिंता मत करिएगा। तो प्लीज़ आप मैसेज को रख के साइड अभी इस वीडियो को जरा ध्यान से समझे। तो यहाँ केवीएस फॉर्म, जब केवीएस का फॉर्म आप भर रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसी चीज़ें चलिएगा। तो सबसे पहले आप केवीएस के फॉर्म को जब भरने जाते हैं तो अब इनकी केवीएस संगठन की वेबसाइट पर जब जाते हैं तो वेबसाइट पे जाते हैं मेरे बच्चे, अनाउंसमेंट का सेक्शन आएगा यहाँ। तो जितने भी लोग हैं इन्होंने इसका सेक्शन को अलग अलग कि भाई पीआरटी कमिश्नर का जो कमिश्नर का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एक एरिया है, उसके बाद पीजीटी का एक है और नीचे ट्रेन ग्रेजुएट और प्राइमरी का है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक विंडो आपको क्या करेगा, नए उस पे पेज पे लेके जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, तो ये क्या करेगा, आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा। और जैसे ही आप उस नए पेज पर जाएंगे तो अगर किसी का विंडो में पॉपअप ब्लॉक होगा तो इसे आगे नहीं जाने देगा, है ना, वो आगे नहीं जाने देगा। जिसका भी पॉपअप अगर यहाँ होता है तो अगर आप देखेंगे तो जिसके साथ भी यहाँ पर वेबसाइट पर जाओगे तो ये अभी थोड़ा सा ना काम नहीं करा, लेकिन ये काम करने के साथ साथ कैसे काम करता है, जब मैंने इस फॉर्म को करा तो आप रिफ्रेश टेंशन ना लीजिएगा, यहाँ पर करेंगे ना, ये आ गया। तो जैसे आप इसकी तरफ जाओगे यहाँ तो यहाँ डिटेल्स वगैरह सब में चलता रहेगा, तो आपका काम कर रहा है, उसमें चिंता मत करिएगा। अब उसके बाद जिस प्रोसेस के साथ आप गुजरते हैं वो धीरे धीरे प्रोसेस समझिएगा जो कैसे होना है। वो प्रोसेस गुजरना है कुछ इस तरीके से, जिसमें आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ आप आएंगे हमारे साथ। तो ये इस प्रोसेस में जो गुजरना होगा वो आपको इस दौर से गुजरना होगा जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो जैसे आप आएंगे ये पहला पेज बिल्कुल सेम वैसा निकलेगा जैसा आपने सीटेट का पेज देखा होगा। तो जब आप सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सामने आपको सिर्फ सीधा सिंपल ऐसा ही बिल्कुल, इसका मतलब यही आया था। जब आप देखते हैं तो सीटेट के फॉर्म में उसमें भी क्या होगा, यहाँ अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ देखो रिक्वायर जो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी। तो इसका मतलब पहले ही लिखा आ जाएगा आप किस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, क्योंकि उस लिंक से आप डायरेक्ट आएंगे। यहाँ डायरेक्ट आने के बाद ऊपर भी लिखा होगा कि आप कौन से फॉर्म को भरने जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिला, भी पासवर्ड नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि आपको पहले करना पड़ेगा नया रजिस्ट्रेशन। तो जो नया रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो पूरा पेज खुल के आता है जिसमें आप नाम नंबर सारी चीजें भरेंगे, उसके साथ आप पिता का नाम माता का नाम सारी चीजें भर देंगे। और जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे तो पहले वाला कॉन्टेक्ट डिटेल फिल हो जाएगा, जिसमें आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, जिसमें आपसे नाम पूछा गया, मदर नेम पूछा गया, आपका एड्रेस पूछा गया, एड्रेस के साथ साथ आपकी चॉइसेस पूछी गई हैं। वो चॉइसेस बाद में अभी नहीं पूछी गई। उसके बाद उसमें आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि भाई आपका जो एड्रेस है वो सेम है कि क्या है। तो जैसे ही आप इसे भरेंगे तो पहला आपके सामने यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल क्या हो जाएंगे, फिल। कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट बटन भरना है पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल पे जब आएंगे तो आप जब हो, क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके होंगे तो आपके सामने जैसे मैंने भर दिया अपने नाम से, तो जेंडर, फर्स्ट नेम, नेशनलिटी मांगेगा, जम्मू कश्मीर, कैटेगरी नो, डिफरेंट लेबल नो कर दीजिएगा, जो नहीं जो है उनके अलग है। विजिबल मार्क्स मतलब आपके पास आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क्स दिख जाए, जैसे मान लीजिएगा मेरे माथे पर यहाँ पर मोल है तो इसका मतलब तिल आपके उस पर ही बता सकते हैं। जब आप इस एरिया से गुजरेंगे तो इस पेज के बाद आप अप्लाई, अब यहां से थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहां से जो फॉर्म है वो बदल देता है अपने रुख को, और वो रुख को कैसे बदलता है कुछ इस प्रकार से। प्लीज आप, मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन ये जरूरी है मेरे लिए इस टाइम, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल तसल्ली से आप तक रख पाऊं, इसलिए जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी। तो मेरे बच्चे जैसे ही आप पढ़ोगे तो अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले दे चुके हैं कि आप पीआरटी के लिए भरे ट्रेन, तो दोनों ही सेक्शन खुलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप आएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, जैसे ही आपका पोस्ट अप्लाइड आएगा फिर उसके बाद स्टेट आएगा, स्टेट की सेकंड चॉइस, यहाँ पर थर्ड। तो एक जो होगा यहाँ आपके स्टेट आएंगे। स्टेट में मान लीजिएगा आपने पीआरटी सेलेक्ट किया, तो मैं अगली स्लाइड दिखाता हूँ ज्यादा,
जैसे ही आप पोस्ट अप्लाइड करोगे तो आपके सामने नीचे सारे ये ओपन हो जाएंगे कि आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत में। नीचे की तरफ आपको दोनों मिलेंगे, पीआरटी म्यूजिक वाला और पीआरटी नॉर्मल टीचर वाला। तो एक बार मैं वापसी जाता हूं आपके लिए पीछे की तरफ, तो यहां से और आसान। तो जब आप जाएंगे तो यहाँ स्टेट, जैसे ही आप पोस्ट अप्लाइड करेंगे सेलेक्ट सिटी, मान लीजिएगा आपने दिल्ली है तो दिल्ली की सिटी आएगी। फिर उसके बाद आपने चंडीगढ़ रखा तो चंडीगढ़ आ जाएगा, आपने उत्तर प्रदेश रखा तो गाजियाबाद है, मेरठ है, ऐसे सेंटर नहीं, आपने राजस्थान रखा तो जयपुर। तो इसका मतलब इधर की तरफ आपके क्या मिलेंगे, आपको स्टेट मिलेंगे, और उधर की तरफ अगर जाओगे तो उनमें से क्या है सिटी। इसका मतलब आपके पास स्टेट के साथ सिटी चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप इसे पूरा कर दोगे यहां पर, तो यहां पर आप प्रोफिशिएंसी रखते हैं इंग्लिश में, यस लिख दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश नॉलेज में क्या है, यस कर दीजिएगा। कंप्यूटर नॉलेज क्या है, यस, क्योंकि अगर आप ये यस नहीं करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये आपको भरना पड़ेगा यहाँ। जैसे ही आप इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद जो मैंने दिखाया, तो आपके इस ऑप्शन में जो सिलेक्ट चॉइस आएगा तो आप इनमें से जैसे चुनोगे वहां पर एग्जाम सिटी भी आ जाएगा। और जैसे आप देखोगे तो देखो यहां पर आया, अब मैंने क्या कर दिया, सिटी चुन लिया। तो जैसे प्राइमरी टीचर आ गया ना, तो प्राइमरी टीचर के बाद सेलेक्ट कर रहा हूं सिटी, ये वाली बात, तो दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आएगा तो मैंने मान लीजिएगा फॉर्म को भरा, तो यहां पर सामने क्या होगा, जैसे यहां पर आएगा ये मैं हाइड कर रहा हूं, वैसे तुम देख लोगे, इतने चतुर हो फिर भी कोई बात नहीं। प्राइमरी टीचर का होगा, दिल्ली मैंने पहले ऑप्शन रखा तो दिल्ली में नई दिल्ली रखा मैंने। उत्तर प्रदेश में क्या है, गाजियाबाद मेरे घर के पास पड़ता है। चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ मैंने रख दिया। हरियाणा है तो मैंने यहाँ पर क्या, गुड़गांव रख दिया। तो इसका मतलब हिंदी इंग्लिश यस, और पूरा भरने के बाद मैं इसे क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। और अगर मैं इसे सबमिट कर देता हूं तो उसके बाद कुछ ऐसी डिटेल आपके सामने आएगी। ऐसी डिटेल आने के बाद तो ये आपसे पूछेगा कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है लास्ट वाला आपने उसमें किया, तो उसमें आप पास स्टेटस, तो दो चीजें होंगी इसमें, अपेयर होगा या फिर क्या होगा, पास। तो आप जो भी हैं वो कर दीजिएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग मांगेगा, फिर उसके बाद आपने कौन सी कोर्स से, मतलब कौन से भाई कोर्स किया था, कौन सी स्ट्रीम थी, यूनिवर्सिटी का नाम, फिर रिजल्ट पास हो कि अपेयर हो, रिजल्ट में परसेंटेज वाला है या क्या है, और उसके बाद आप सब्जेक्ट भर के ये कर देंगे। जैसे ही आप इस प्रोसेस के बाद आगे गुजरेंगे, तो आगे गुजरने के बाद ये जो ऑप्शन आते हैं, जैसे जैसे पीआरटी जो भर रहे हैं उसमें सीनियर सेकेंडरी आपको क्या है, तो यहां पर सेलेक्ट में 3 ही ऑप्शन दिखाई देंगे। सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% 2 ईयर डिप्लोमा, सीनियर सेकेंडरी 50 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन वाला, और सीनियर इक्विवेलेंट जो 50 4 साल बीएलएड वाला। तो ये आते ही ऑप्शन आप प्राइमरी के लिए भरेंगे और यूनिवर्सिटी सेम आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब इस पेपर का सबसे भयंकर और सबसे बेहतरीन जो मोड है वो है ये जो आपके सामने आएगा, जब आप केवीएस एम्प्लॉयमेंट के बारे करो कि भाई आप केवीएस में एम्प्लॉय वो हो एम्प्लॉय, तो आप यहां कर देंगे ना, हम नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा सीटेट पेपर डिटेल। ये है इस पेपर का सबसे बेस्ट पार्ट। अगर आपको लगता है कि आप फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, है ना, आपको लगेगा हम कोई फर्जी फॉर्म भर देते हैं, तो ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप करेंगे, तो अगर आपने यस कर दिया तो आपको सीटेट का रोल नंबर, ये भाई साहब जैसे सीटेट रोल नंबर तो सीटेट पेपर 1 आएगा। अच्छा, जैसे ही ये आएगा तो इसके अंदर आपके खुलते चले जाएंगे सीटेट के सारे साल, और जैसे ही सीटेट के सारे साल खुलेंगे, वो जो रोल नंबर मान लो आपने 2019 में पास किया और आपने 2014 वाला भर दिया, तो भैया लेगा नहीं, आपको रोल नंबर, ईयर और वो जो पेपर 1 पेपर 2। तो जब आप पेपर 1 भर रहे होंगे तो नीचे सेलेक्ट होते टाइम पेपर 1 ही निकल के आएगा, पेपर 2 नहीं निकल के आएगा। ये तो मान लीजिएगा मैंने कुछ गलत डाल दिया, तो इसने सीधा सीधा कह देगा नो रिकॉर्ड फाउंड पेपर रोल नंबर। ये इसका मतलब जो अपना आपको ज्यादा चतुर चतेश्वर समझ रहे हो ना, वो भाई साहब साइड में रहना, वो ये गड़बड़ मत करना, क्योंकि इसी ने मैंने कहा ये पेपर नहीं, ये फॉर्म नहीं है आसान, क्योंकि इसमें हर चीज आपको डिटेल के साथ है। तो जो लोग सीटेट अपेयरिंग वाले अभी सोचेंगे भर दें, तो वो फिलहाल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते, क्योंकि केवीएस के फॉर्म ने उसके लिए दरवाजे कर दिए हैं बंद। अब वो दरवाजे कब खुलेंगे उसके लिए कैंपेन जो है, कैंपेन तो चलेगा ही, लेकिन उससे भी जरूरी चीज एक डिमांड है, जो मैं आज मेरी मीटिंग है 6 बजे, तो मैं जाऊंगा, तो उसमें मैं देखता हूं अभी 2 घंटे बाद। तो यहां पर बेटा नो रिकॉर्ड, इसका मतलब आपको सारी डिटेल बिल्कुल, इसका मतलब ये जो मांग रहा है सीटेट क्वालिफाइंग ईयर भी होगा, साथ साथ में रोल नंबर, अगर मैच कर गया तो फॉर्म सबमिट होगा, अगर मैच नहीं करा तो फॉर्म सबमिट नहीं। तो जब मैंने ये भरा तो सबमिट नहीं किया गलती पे, लेकिन अगर मैंने इसको सही कर दिया तो आप एक नए स्टेप पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब अगर आपकी डिटेल सही है, सारी चीजें सही हैं, तो क्योंकि सीटेट की साइट सीबीएसई वाला आपको लोगो दिखाई, जो सीबीएसई सीटेट को ले रहा है वही यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब सीबीएसई के रोल नंबर के हिसाब से जो सीटेट का रोल नंबर है वो आप गलत भर दोगे तो आप एप्लीकेबल नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे यहां पर फोटोग्राफ सेम तरीके से जो 2 वाला है, मतलब आपको सिग्नेचर वो करने अपलोड, आप फाइल चूज करेंगे, छोटा बड़ा करके उसे भर देंगे। जैसे ही आप उसे भरेंगे तो एक एक्शन आपके सामने आ जाएगा कि आपका जो फोटोग्राफ है वो क्या अपलोड, कोई भी
एक स्टेप अधूरा है तो आप आगे उसमें नहीं जा सकते। तीसरी बात, अगर इसमें लास्ट में जब ये सब कुछ भर जाएगा आपके सामने ही आएगा अब यहां कि जो आपने फॉर्म भरा था वो सारा का सारा खुल जाएगा, कैटेगरी इंडियन ये, और ये बोलेगा भैया फाइनल सबमिट कर दो लेफ्ट बॉक्स में जाके। तो जैसे ही आप इसे फाइनल सबमिट करोगे तो नीचे की तरफ जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ वो सारे जो बेसिक आते हैं, उसके बाद आपके सामने अंत में ये आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, कंप्लीट। व्यू एप्लीकेशन भी आपने देख लिया, कंप्लीट। बस अब आप कह दो अब आपके पास हमारा पैसा उधार है, तो कीवी कहता है अब तुम हमें वो दे दो और अपने फॉर्म की फाइनल रिसिप्ट हमसे ले लो। तो इसका मतलब यहां पर आपसे 1500 रुपए, क्योंकि हम हैं जनरल कैटेगरी वाले तो 1500 रुपए लेंगे, और 1500 रुपए के बाद यहां पहले आपको एडिट नहीं ईमेल पे जाना पड़ेगा। ईमेल पे जाओगे, उसको वेरीफाई करोगे, वो मैंने दिया नहीं इसके बाद, क्योंकि बाकी रिसीट पेमेंट की वो सारी चीजें हैं मेरी। तो अब यहां तक इस फॉर्म को भरने का तरीका होगा। अब इस फॉर्म को भर लीजिएगा बड़े तसल्ली से। एक छोटी सी गलती होगी और तुम सोचोगे करेक्शन के लिए इंतजार करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको फॉर्म बड़े तसल्ली से, और इससे आसान शब्दों में ना आपको कोई फॉर्म समझा सकता ना आप समझ सकते। और अगर आप इसमें भी गलती करेंगे तो याद रखना आप नौकरी नहीं ले रहे, आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो मजाक मत करिएगा, नौकरी लीजिएगा दूसरी। अब बहुत सारे लोग हैं कि जो हमसे कोर्स खरीद रहे हैं, तो उनमें से किसी को इशू आ रहा है, तो हमने मेरे बच्चे कोर्स का बता दिया कि कोर्स की तारीख 11 तारीख से शुरू होगी, इसलिए क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 10 तारीख तक हम किसी भी तरीके से एनआईएस वाले और सीटेट वाले बच्चों को वैलिड करवा दे, इसलिए हम रुके हुए हैं, ताकि फिर कोर्स को आगे पीछे ना बच्चा ये बोले कि सर लाइव नहीं, रिकॉर्डेड नहीं आ। तो यहाँ कोर्स, इसके अलावा मेरे बच्चे आपको कोर्स जाना है अध्ययन मंत्रक, ये सारे कोर्स में आप देखते हैं इससे बढ़िया कोर्स ना आपको कहीं मिलेगा और ना कोई तैयार कर पाएगा, मेरी गारंटी है। अब इसके लिए आप अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप, अच्छा कुछ अध्ययन मंत्रा क्लासेस के नाम से एक फर्जी ऐप आ रही है, वो जिन्होंने बनाई है मैंने फोन पे उन्हें बोल ही दिया, अगर वो अभी भी नहीं समझ रहे तो उनके पास लीगल नोटिस बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अध्ययन मंत्रा क्लासेस के नाम से एक फेक बन रही है ना, अध्ययन मंत्रा क्लासेस, तो वो फेक है मेरे बच्चे, उसे नहीं। आपको जो वेबसाइट जो ऐप जाना है उसका नाम अध्ययन मंत्रा करेक्टेड है। जो राइट है वो ये है और जो रोंग है ऊपर वाली ये फर्जी। तो जो प्लस वाले साहब हैं, पूरा नाम मैं लगा दूंगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनको। जिन लोगों ने करवाया है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, जो हमेशा खिलाफ रहते हैं वही यूज कर रहे हो उस ऐप को, तो ऐसा मत करिएगा। मेरे लोगों के साथ मैंने सारी स्क्रीन वगैरह रख ली, मैं फालतू में केस करूं उसमें नहीं, पर बच्चों के लिए है। तो बच्चे आप अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप जाओगे प्ले स्टोर पर, अध्ययन मंत्रा ऑफिशियल के नाम से मिलेगी आईफोन पर, और मेरे बच्चे जो लैपटॉप से देखेंगे ये क्या है। जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, आपके सामने जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, ईमेल आईडी, यहां वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट, जो पहली बार विजिट करेंगे वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर के बाद वो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, स्टेट और आई एग्री करके रजिस्टर। जैसे ही वो जाएंगे हमारे केवीएस के बैच में जाएंगे, केवीएस बैच पे क्लिक करना, आपके बेटा स्क्रॉल करते जाना, इस तरह स्क्रॉल करते जाओगे तो केवीएस बैच सारे वहां मिलेंगे। आप डेमो देखना चाहें डेमो देख लीजिएगा बाय नाउ, लेकिन हम यकीन करते हैं पूरे कोर्स में, तो आप देखिएगा आराम से। जैसे बाय नाउ करोगे आपके सामने आपका कोर्स एक्टिव, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। फोन लाइन पर अगर कॉल ना उठ पाए तो अपना व्हाट्सएप छोड़ दीजिए इस नंबर पर, या मैसेज छोड़ दीजिएगा, टीम आपको कॉल जरूर। ऑफर के दौरान, जैसे कि मैं ऑफर लगा होगा, एक बार ऑफर दिखा दीजिएगा ये वाला, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैसेज नहीं, ऊपर 1 मिलियन वाला, इसको थोड़ा छोटा कर दो आप एक बार। नहीं हुआ, इसको पकड़ो, जल्दी ले, ये अभी दिखा दे रहे हैं, एक सेकंड ना। हाँ जी, लो खुल गया, हाँ हाँ खुल गया, हाँ ये रहा। तो इधर मेरी साइड, तो ये वाला जो ऑफर है मेरे बच्चे यहाँ पर, तो मैं इसमें बता दूं जितने भी लोग हैं इसे देख रहे हैं इस कोर्स को, बस मेरे को इधर दें, छोड़ दो। तो ये देखो, जो आपका 50% डिस्काउंट है वो तो 10 तारीख तक रहेगा ही रहेगा, 10 दिसंबर तक। लेकिन हमने, क्योंकि कल संडे था और कल छुट्टी भी थी, एग्जाम भी था, तो इसलिए इस कोड को बढ़ा दिया। तो AM1M जो है वो आपका जो है वो आज रात 12 बजे तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, 12 बजे तक रात को। तो आप उसे यूज करके आज भी कोर्स ले सकते हैं यहाँ पर। और जो क्लासेस हैं वो 11 दिसंबर से होंगी, क्योंकि रीजन ये है कि कहीं जो बच्चे और हैं उनके साथ में हमारे कोर्स। तो बस याद रखिएगा 50% आपको 10 तारीख तक मिलेगा, एक्स्ट्रा 25 आपको अभी मिल रहा है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने कम से कम शब्दों में आपके सामने क्लास रखी थी ताकि आप, तो मेरे बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि आपका ये जो फॉर्म है ये आसान नहीं, से बड़े तरीके से भरिएगा। तो धन्यवाद, आप आए इतनी संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका फॉर्म अच्छे से भरिएगा। 1500 रुपए का फॉर्म है, तसल्ली से भरिएगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया। अगर किसी को स्टिल कोई दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को
कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब कि कोई भी दिक्कत। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे को सीटेट और एनआईएस के लिए एक मीटिंग है, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबका भला हो यही है भाई हमारे लिए। कुछ लोग बोलेंगे हम इसलिए कर रहे हैं कि कोर्स ज़्यादा भी, कि नहीं, देखिए कोर्स आप लो या ना लो, एक अध्यापक के रूप में मेरी कोई जिम्मेदारी है जो मुझे आपके लिए पूरी करनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। लाइक करते हुए जाना भूलना मत बिल्कुल भी। तुमने देखो लाइक कम किया, तुम जब खबर में देता हूँ सही तो लाइक भी करके जाएगा। ठीक है, बाय बाय।